तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और जिस प्रकार की भाषा में उन्होंने रामचंद्र जी से बात की, तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, हे लक्ष्मण, ये जो अपने सामने व्यक्ति है ये भले वानर जाति का है, यानी वन में रहने वाला है, लेकिन इसकी भाषा कितनी सुंदर है। ऐसी भाषा वो व्यक्ति नहीं बोल सकता जिसने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का अध्ययन न किया हो। ऐसा व्यक्ति जिसने व्याकरण को न जाना हो, इस प्रकार की परिमार्जित भाषा का प्रयोग कभी नहीं कर सकता है। और देखो कितनी देर से ये हमसे बात कर रहे हैं, इन्होंने न तो कभी जल्दबाजी की बोलने में, न कभी विलंब किया बोलने में, और ना ही इनके चेहरे के हाव भाव में किसी प्रकार का परिवर्तन आया है। इसका मतलब ये जो कुछ बोल रहे हैं उस विषय के ये ज्ञाता हैं। अब मैं प्रश्न करना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने हनुमान जी के चित्र को बंदर का चित्र बनाया। क्या किसी बंदर को आपने वेद पढ़ते देखा? क्या आज भी इस पूरे भूमंडल पर, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, कोई वैज्ञानिक ऐसा प्रयास कर सके कि किसी बंदर को इतना ट्रेंड कर दें कि वो किसी राज्य का मंत्री बनकर के उसको संभाले? क्या कोई बंदर वेद से परिमार्जित, व्याकरण से परिमार्जित भाषा का प्रयोग करके क्षत्रियोचित जो सम्मान किसी सामने वाले व्यक्ति को देना चाहिए वैसा दे सकता है? इसका अर्थ यह है कि किन्हीं लोगों ने स्वार्थवश या मूर्खतावश इस प्रकार से हमारे महापुरुषों का अपमान करने का प्रयास किया, और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमने उसको ऐसा का ऐसा ही अपने जीवन में अपना लिया और उसको मानने लगे। ध्यान रखना इस बात को कि महाविद्वान थे हनुमान, और महाबली भी थे, महाबलशाली थे, ब्रह्मचारी थे,